Hello, welcome back once again in Basic Electronics practical session. So in our last practical session, we have completed the experiment number 6 and experiment number 7. Experiment number 6 and experiment number 7 of your Basic Electronics subject, that is half-wave rectifier with shunt capacitor filter. Today we are going to see the experiment number 7 and experiment number 8 of your manual, that is test full wave rectifier on breadboard using two diodes. So tell me, if it is mentioned using two diodes, so which type of rectifier it is? If it is given to you test full wave rectifier full wave with center two tube diodes, rectifier. yes, क्या बोला आपने? So full wave center tube rectifier. सेंटर टैप, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये जो आपको जो टू डायोड्स मेंशन किया हुआ है, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है जिसमें दो डायोड्स यूज होते हैं. और अगर वो मेंशन किया हुआ था यूजिंग फोर डायोड्स, तो यूजिंग फोर डायोड्स मतलब वो कौन सा रेक्टिफायर होता? Full wave bridge rectifier. वेरी गुड, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता. तो इन दिस एक्सपेरिमेंट इट इज गिवन टू यू टू डायोड्स, मतलब आपको जो यूज करना है वो कौन सा इस्तेमाल करना है? दिस इज योर सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर. तो इस सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में मेन जो पार्ट होता है वो ट्रांसफार्मर का होता है. तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज होता है, यानी बीच में टैपिंग की हुई होती है. तो उसकी वजह से सेकेंडरी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, अपर सेकेंडरी एंड लोअर सेकेंडरी. तो ये जो ट्रांसफार्मर की जो खास बात होती है, इसमें ट्रांसफार्मर जो यूज होता है वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज होता है जिसमें सेकेंडरी में टैपिंग की हुई होती है. और उस टैपिंग की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग जो है इस ट्रांसफार्मर की वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, अपर सेकेंडरी एंड लोअर सेकेंडरी. तो इस तरीके से दोनों को सेपरेट वोल्टेज मिलता है. यहाँ पे दो डायोड्स यूज किए हुए होते हैं. ये अपर सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पे इसको प्रोवाइड करता है, ये लोअर सेकेंडरी वोल्टेज इस डायोड को वोल्टेज प्रोवाइड करता है. तो इन दिस वे फुल वेव रेक्टिफिकेशन आपको होता है विद द हेल्प ऑफ दिस टू डायोड्स. तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल अपर सेकेंडरी में होता है, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल जो लोअर सेकेंडरी वोल्टेज है वो पॉजिटिव देता है इस डायोड को, तो उसकी वजह से कंडक्शन होता है. तो इन दिस वे यू विल गेट फुल वेव रेक्टिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ दिस टू डायोड्स ड्यू टू सेंटर टैप ऑफ सेकेंडरी. तो ये चीज़ हम लोग थियरी में तो अच्छी तरीके से समझ ही चुके हैं. तो इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए बोला गया था यूजिंग ब्रेडबोर्ड पे माउंट करके. तो अगेन द सिमिलर सिचुएशन, मैं सिर्फ आपको अभी एक सिमुलेशन एक्सपेक्ट से खाली आपको जैसा वेवफॉर्म जनरेट होता है बस मैं वही समझा पा रहा हूँ आपको. बाकी मैं कुछ आपको ऐसा सच वैसा प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं दे पा रहा हूँ जो हम लोग को एक्चुअल अपने लैब में करने को मिलता, जहाँ पे हम लोग अपने एक्चुअल कंपोनेंट को देख के माउंट करते हैं ब्रेडबोर्ड पे और इसको सीआरओ पे या डीएसओ पे उसका वेवफॉर्म जनरेट करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर. तो सम हाउ जस्ट हम लोग एक बस एक एक्सपोजर ले रहे सिमुलेशन में परफॉर्म करके कि हाँ इस तरीके से ये सर्किट डायग्राम है तो इसका वेवफॉर्म भी ऐसा प्रोड्यूस होता है. लेकिन अनलेस एंड अनटिल हम लोग रियल में जो कंपोनेंट देख के रियल में जो चीज़ आउटपुट ऑब्जर्व करेंगे जब तक तब तक और अच्छी तरीके से हम लोग एकदम क्लियर नहीं हो पाएगा. तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे अभी ध्यान देते हैं, इधर पे अंडरस्टैंड करते हैं. तो फिर से यहाँ पे मैंने जो इस्तेमाल किया हुआ है वो आपको इस्तेमाल जो किया है ये मल्टी सिम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि जो वर्चुअल लैब की जो साइट है उस वर्चुअल लैब की साइट में आपको वहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर का दिया हुआ है. तो आई एम नॉट यूजिंग दैट ब्रिज रेक्टिफायर अभी, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर इसके बाद वाला एक्सपेरिमेंट है. तो उसके बाद वाला एक्सपेरिमेंट में मैं आपको समझाऊंगा ब्रिज रेक्टिफायर वाला. आज ये जो अभी जो पार्ट में दिया हुआ है वो टू डायोड्स दिया हुआ है. तो टू डायोड्स का मतलब होता है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर वाला यूज करके आपको बताना है. तो हम लोग सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट जो है वो मल्टी सिम में अवेलेबल था, तो मैंने यहाँ पे लेके आया आपके सामने. ये मल्टी सिम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें ये सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर ड्रॉ किया हुआ है, बनाया हुआ है. और एक चीज़ यहाँ पे खास बात, ये जो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर जो दिया हुआ है ये अपने साथ में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे उसने शंट कैपेसिटर फिल्टर भी यूज़ किया हुआ है. तो ये शंट कैपेसिटर फिल्टर के साथ में दिया हुआ है. तो दिस ये आपको जो रेक्टिफायर जो दिया हुआ है दिस इज विद द हेल्प ऑफ शंट कैपेसिटर फिल्टर ऑल्सो. तो ये शंट कैपेसिटर फिल्टर के साथ में है.
तो अगर चाहे तो हम लोग पहले इसको रिमूव भी कर सकते हैं, या तो पहले इसका वेवफॉर्म भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फिल्टरिंग करके आपका और अच्छा होता है। आपको जैसे कि पता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप फिल्टर का यूज़ करोगे तो आपका नियर टू द डीसी सिग्नल जनरेट होता है, और अगर फिल्टर नहीं रिमूव करोगे तो आपको रेक्टिफायर जैसा आपका आउटपुट देता है वैसा आउटपुट देगा आपको। तो अगर ये जो सर्किट डायग्राम जो बनाया हुआ है फिल्टर के साथ में, तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसी के वेवफॉर्म को पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे रेक्टिफाइड आउटपुट नियर टू द डीसी सिग्नल जनरेट होता है। और दूसरी बात, यहाँ पे इनपुट में जो वोल्टेज मिल रहा है इस डायोड को, उसके लिए वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, और जो आउटपुट में जो डीसी वोल्टेज आपको चाहिए लोड के पास में, वहाँ पे एक वोल्टेज मीटर कनेक्ट किया हुआ है, वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है। तो दोनों जगह पे आपको वोल्टेज की रीडिंग समझ में आएगी। व्हाट इज द इनपुट गिवन टू द डायोड, एक्चुअल इनपुट डायोड को क्या दिया जा रहा है, और एक्चुअल आउटपुट आउटपुट में क्या जनरेट हो रहा है। तो वो दोनों चीज़ आपको इधर पे नजर आएगी, समझ में आएगी। तो इट इज ऑल्सो द डायोड इनपुट वोल्टेज ऑल्सो डीसी इनपुट वोल्टेज, और ये आउटपुट में भी जो मिलेगा वो डीसी आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि रेक्टिफायर का काम तो इधर पे किया जा रहा है, इधर पे सेकेंडरी वोल्टेज कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पे। देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे इसका प्ले करता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सिमुलेट किया है, प्ले किया है। तो ये प्ले करके आपको देखो ये इनपुट और आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे बता रहा है, जो आपकी साइकिल जो टर्न होती रहती है, तो साइकिल के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से यहाँ पे दिखेगा। और ये आउटपुट जो आपको वोल्टेज है वो एट अ कांस्टेंट रेंज में आपको नजर आ रहा होगा, 5.7 के रेंज में, 5.7 5.8 के रेंज में। या आउटपुट वोल्टेज इट इज कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज जो आपको मिल रहा है इधर पे लोड के पास। और अगर इसकी ग्राफ की बात करेंगे, तो अगर मैं इसको पहले स्टॉप कर दूं, होल्ड कर दूं, होल्ड करके देखेंगे तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा इसका ग्राफ। तो ये इसका ग्राफ है। ओके, तो जैसा कि आपको देखो ये शंट कैपेसिटर फिल्टर यूज किया हुआ है। तो शंट कैपेसिटर फिल्टर में आपको जो आउटपुट जो मिलता है वो किस तरीके से मिलता है, कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग पार्ट, तो वो चीज़ यहाँ पे नजर आएगी। तो ये कैपेसिटर का चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पार्ट के साथ में आपको इधर पे दिख रहा होगा, ये नजर आ रहा होगा यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव पीक है, पॉजिटिव में पीक वोल्टेज तक चार्ज होता है, फिर कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होता है। उसी तरीके से फिर नेगेटिव नेगेटिव में भी फिर आपका क्या होगा, नेगेटिव साइकिल में भी आपका क्या होगा, कैपेसिटर पीक तक चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करेगा, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो ये शंट कैपेसिटर फिल्टर के साथ में था। तो शंट कैपेसिटर फिल्टर के साथ में ये आपको आउटपुट दिख रहा है। अगर मैं ये शंट कैपेसिटर फिल्टर को रिमूव कर देता हूँ, तो जैसा आपको दिखता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, पॉजिटिव का रेक्टिफिकेशन, नेगेटिव का रेक्टिफिकेशन, तो उस तरीके से दिखेगा। अभी फिलहाल जो मैं स्केमेटिक आपको बता रहा हूँ, ये जो स्केमेटिक आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज अलोंग विथ शंट कैपेसिटर, क्योंकि ये रजिस्टर पे पैरेलल में आपने क्या कनेक्ट किया हुआ है, कैपेसिटर को कनेक्ट किया हुआ है। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव सेंटर फुल वेव रेक्टिफायर विथ शंट कैपेसिटर फिल्टर। तो विथ शंट कैपेसिटर फिल्टर है, तो इसके लिए अभी आपको यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही होगी। ये चीज़ दोनों का स्प्लिट करके इसलिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, ताकि क्लियर कर पाऊँ। ये जो आपको सर्किट डायग्राम जो है वो आपका क्या है, शंट कैपेसिटर फिल्टर के साथ में है, सेंटर वेव फुल वेव रेक्टिफायर विथ शंट कैपेसिटर फिल्टर। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये पार्ट में नज़र आ रहा होगा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पार्ट। अगर मैं ये रिमूव कर दूंगा, ये कैपेसिटर को रिमूव कर दूंगा, तो जो वेवफॉर्म हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो आपको दिखेगा, वो समझ में आएगा अभी आपको। तो मैं इसको पहले यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, जो मैं रन कर रहा था वो प्रोग्राम को मैं स्टॉप करता हूँ, स्कीमेटिक पे आता हूँ, और ये पार्ट देखो जो कैपेसिटर था इसको अभी रिमूव कर देता हूँ। अभी कैपेसिटर को मैंने रिमूव कर दिया, शंट कैपेसिटर फिल्टर को रिमूव कर दिया ना। अभी हम लोग प्ले करके देखते हैं, और फिर उसके बाद जानेंगे क्या वेवफॉर्म अभी हम लोग को ऑब्जर्व होती है। स्टॉप करना पड़ेगा मुझे, स्टॉप किया। अब आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल का भी पॉजिटिव पिक भी दिख रहा है। तो ये इनपुट का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो उस पर रेक्टिफाइड किया हुआ पॉजिटिव पीक है, और ये नेगेटिव साइकिल का पीक है। ये जो आपको पीक जो नजर आ रहा है, दूसरा पीक जो नजर आ रहा है यहाँ पे, ये पीक ये किसका है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल का है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का भी रेक्टिफिकेशन मिल रहा है आपको, नेगेटिव हाफ साइकिल का भी क्या मिल रहा है, रेक्टिफिकेशन मिल रहा है आपको।
दोनों पीक का आपको रेक्टिफिकेशन मिल रहा है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मैं पूरा नीचे तक भी आपको लेके जाके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको और क्लियर होगा। तो पॉजिटिव पीक में भी आपको मिल रहा है, नेगेटिव पीक में भी मिल रहा है। अब ये जो वेवफॉर्म आपको दिख रहा है ये विदाउट रेक्टिफिकेशन वाला, विदाउट फिल्टरिंग वाला है, शंट कैपेसिटर फिल्टर वाला है। तो विदाउट शंट कैपेसिटर फिल्टर आपको जो वेवफॉर्म ऑब्जर्व होता है, यू आर गेटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ रेक्टिफिकेशन इन पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल का है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो दोनों का आपको रेक्टिफिकेशन इधर पे नजर आएगा। तो ये दोनों का, ये अभी सर्किट डायग्राम में मैंने खाली क्या रिमूव कर दिया, मैंने यहाँ से वो रिमूव कर दिया, शंट कैपेसिटर फिल्टर रिमूव कर दिया। तो शंट कैपेसिटर फिल्टर रिमूव करके जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग आपको ऑब्जर्व हो रही थी वो हट गई, वो रिमूव हो गई। नाउ यू आर ऑब्जर्विंग बोथ साइड रेक्टिफिकेशन, पॉजिटिव हाफ साइकिल रेक्टिफिकेशन एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल रेक्टिफिकेशन। और जैसा कि आपको पता है कि ये सिर्फ वोल्ट मीटर ऊपर लगा हुआ है, तो वोल्ट मीटर ऊपर लगा हुआ है तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो जब इनपुट का पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव होता है, जब इनपुट का नेगेटिव आता है तो यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो ये आपको जो वोल्टेज जो दिख रहा है, जो वेरी हो रहा है, जो लोअर सेकेंडरी में जो वोल्टेज वेरी हो रहा है वो दिख रहा है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज जो हमेशा वो डीसी आउटपुट वोल्टेज आपको फिक्स रेंज में मिलेगा, 5.5, 5.6, 5.7 की रेंज में मिलेगा। तो आउटपुट वोल्टेज जो आपको डीसी आउटपुट वोल्टेज है वो तो हमेशा आपको पॉजिटिव वोल्टेज ही मिलेगा। ये इनपुट में तो आपको मालूम है कभी ऊपर पॉजिटिव जाएगा कभी नेगेटिव जाएगा। तो जब इधर पे नेगेटिव आ रहा है तो ये जो आउटपुट वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है ये किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस D2। तो यहाँ पे इनपुट में जो आपको -9.8308 वोल्ट दिख रहा है ये इनपुट टू डायोड 1 है। तो इनपुट टू डायोड 1 अभी यहाँ पे कौन सी साइकिल आई है, इनपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल आई है। तो इनपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल में ये नेगेटिव होता है तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये नेगेटिव होता है तो ये क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिल रहा है, जो वोल्ट 5.4746 वोल्ट, ये आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिल रहा है वो बिकॉज ऑफ D2 की वजह से मिल रहा है, ना कि D1 की वजह से। जब D1 पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे D1 की वजह से आउटपुट मिलेगा, जब D2 पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे D2 की वजह से पॉजिटिव होगा। अगर एक वोल्ट मीटर में यहाँ पे भी कनेक्ट कर दिया होता तो आपको यहाँ पे भी शायद मैं आपको दिखा पाता कि अभी यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होता। लेट अस सी, मैं आपको वो चीज भी इंप्लीमेंट करके देता हूँ, मैं आपको वो चीज भी अभी यहाँ पे लगा के देता हूँ। कहने की बात ये है कि देखो अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ चेंजेस क्या किया, ये सर्किट में जो था पहले शंट कैपेसिटर फिल्टर था तो इसलिए आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग दिखा रहा था। अब मैंने शंट कैपेसिटर फिल्टर को रिमूव कर दिया तो आपको नॉर्मल जो फुल वेव रेक्टिफायर का जो साइकिल मिलता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में, वो आपको मिल रहा है। और आउटपुट वोल्टेज इज इन द डीसी आउटपुट वोल्टेज, जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है वो कितने के रेंज में, 5.4, 5.7, 5.6 के रेंज में आपको डीसी आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। तो ये सर्किट जो है वो आपको आउटपुट वोल्टेज डीसी वोल्टेज जनरेट कर रही है इन द रेंज ऑफ 5.4746 वोल्ट। अब ये जो आउटपुट वोल्टेज है, अब ये सिचुएशन किसकी वजह से, D2 की वजह से मिल रहा है। जब यहाँ पे D1 पॉजिटिव होता है तो उसकी वजह से आता है, जब D2 पॉजिटिव होता है तो उसकी वजह से आता है। तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ और स्कीमेटिक पे जाता हूँ और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाने की कोशिश करता हूँ, नीचे की तरफ वोल्टेज ये लेके आके इधर पे मैं प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक वोल्टेज यहाँ पे भी कनेक्ट कर दिया। अब मैं सर्किट को प्ले करके देखना चाहूंगा कि क्या आउटपुट वोल्टेज आता है, ठीक है। अब मैं स्टॉप जब करूंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। देखो अब यहाँ पे ऊपर आपका V1 क्या है, नेगेटिव है, तो ये V2 क्या है, पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है। तो जब ये सिनेरियो नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव होता है, यानी आउटपुट वोल्टेज उसकी वजह से जनरेट होता है। और जब ये पॉजिटिव होगा, जब ये नेगेटिव होगा तो ऊपर वाला पॉजिटिव, तो उसकी वजह से। तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो दो पार्ट में डिवाइड करता है ना, अपर सेकेंडरी, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से जनरेट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब ऊपर पॉजिटिव होगा तो इधर नेगेटिव होगा, जब इधर नेगेटिव होगा तो उधर पे पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से ये चलता रहता है, प्ले होता रहता है। अब दिखा आपको, मैंने यहाँ पे स्टॉप किया तो अब ये नेगेटिव है तो ऊपर क्या है, ये पॉजिटिव है। तो सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज जाता है। वोल्टेज देखो दोनों का वोल्टेज लेवल सेम है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। तो मैं जो चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था, वो यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में रेक्टिफिकेशन होता है, फुल वेव रेक्टिफायर आपका आउटपुट होता है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आपको एक और चीज़ क्लियर कर दिया कि शंट कैपेसिटर फिल्टर का भी रोल मैंने आपको क्लियर करा दिया, शंट कैपेसिटर फिल्टर का। तो शंट कैपेसिटर फिल्टर का भी आपको मैंने रोल यहाँ पे क्लियर करा के दिखाया हूँ कि किस तरीके से शंट कैपेसिटर फिल्टर। अब देखो मैंने यहाँ पे वोल्टेज अलग लगा दिया ना, तो आपको और क्लियर हो रहा है कि कौन सी पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला है, कौन सी नेगेटिव हाफ साइकिल वाला रेक्टिफिकेशन है। तो देखो ये ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला है, ये ब्लू वाला वोल्टेज जो है वो किसका है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल वाला है। तो अकॉर्डिंगली वो हिसाब से आपको रेक्टिफिकेशन भी ऑब्जर्व हो रहा है, दिख रहा है आपको इधर पे,
तो ये इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर हो रहा है वेवफॉर्म में। पॉजिटिव का रेक्टिफिकेशन कौन सा है, नेगेटिव का रेक्टिफिकेशन कौन सा है, इधर पे आउटपुट हो रहा है। और साथ ही साथ हम लोग, वोल्टेज पे डिफर करेगा? जी बोलिए क्या बोल रहे हो आप? मैक्सिमम वोल्टेज पे डिफर करेगा? हाँ, मैक्सिमम वोल्टेज थोड़ा डिफर करेगा, जो आउटपुट वोल्टेज जो आपका जनरेट हो रहा है इट इज डिफरिंग एज कम्पेयर टू योर एक्चुअल जो आपने इनपुट जो दिया था। तो ये जो इनपुट है वो इनपुट टू डायोड है, तो जाहिर सी बात है जब कंडक्ट करेगा तो एग्जैक्टली पूरा सेम अमाउंट का आउटपुट वोल्टेज तो जनरेट नहीं करेगा, सम वोल्टेज विल बी लेसर ओनली, तो सम लेसर अमाउंट का वोल्टेज ही आपको मिलेगा इधर पे। तो यहाँ पे जैसा आपको मिल रहा है कितना वोल्टेज है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 6.5314, तो आपका आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो रहा है 5.82। ठीक है, तो नॉट एग्जैक्टली द सेम अमाउंट का जो पूरा आउटपुट है आपको पूरा देगा, वो पहुंचाएगा, सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज विल बी लेसर ओनली, थोड़ा अमाउंट, ये क्योंकि एम्पलीफायर वाला काम नहीं कर रहा है ना, ये जस्ट कंडक्शन कर रहा है, आपकी एसी कुछ चीज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो एकदम ज्यादा भी ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा, जैसा कि इसका आउटपुट वोल्टेज फिक्स है, कितना आउटपुट वोल्टेज फिक्स है, इट इज गिविंग द आउटपुट वोल्टेज इन द रेंज ऑफ 5, मैक्सिमम जो पीक वोल्टेज है उस कितने में दे रहा है 5.823, और इसका मैक्सिमम पीक कितना है 6.534। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, अगर 6.53 है तो आपको इधर पे मैक्सिमम पीक कितना मिल रहा है 5.8233, लेकिन एकदम एग्जैक्टली सेम तो आपको पूरा जनरेट नहीं मिलेगा। एक्चुअल की बात चल रही है, ये एक्चुअल है, हम लोग तो नॉर्मल अपने थियरी में कैसा पढ़े कि पूरा आपको मिलता है, लेकिन एक्चुअल जब प्रैक्टिकल आप करने जाओगे तो सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज विल बी लेसर ओनली, थोड़ा सा आपको अमाउंट लेस आपको आउटपुट में मिलेगा, ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ही चेंज मिलेगा। जैसे ये 6.5 का आपको कितना मिल रहा है 5.823 मिल रहा है पीक वोल्टेज। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। पूरा एग्जैक्टली सेम तो नहीं मिल सकता, प्रैक्टिकली चीज है तो थोड़ा सा आपको लेस मिलेगा, कन्वर्ट करके दे रहे हो, कन्वर्जन कर रहे हैं इसी डीसी। तो ये जो मैंने आपको सिमुलेशन दिखाया ना, ये मल्टी सिम का सिमुलेशन था। मल्टी सिम सिमुलेशन में देखो हर सर्किट डायग्राम ड्रॉ की हुई, बनी हुई, खुद से बनी हुई है, तो चाहे तो आप खुद से उसको ड्रॉ भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे अपनी तरफ से वोल्टेज लगाया, अगर आपको खुद से लगाना है, बिल्ड करना है, तो आप अपने हिसाब से ट्राई भी कर सकते हो। तो जो जो मैं थियरी में पढ़ाया हूँ ना, आपको मैंने सिर्फ शंट कैपेसिटर पढ़ाया, तो आप अपनी तरफ से और भी फिल्टर लगाओ, एल का भी यूज करो, सी का भी यूज करो, यहाँ पे लगाओ, तो जितना आप करोगे उतना आपको और क्लियर होगा, मालूम पड़ेगा। तो ये हम लोग ने जो किए ना अभी, ये कौन सा किया हम लोग ने, अपना ये जो प्रैक्टिकल अभी जो किए, ये हम लोग ने प्रैक्टिकल किए हैं सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का। तो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का ये प्रैक्टिकल था, इसमें पूछा गया था टाइप ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर आउटपुट ऑन सीआरओ, वीडीसी कैलकुलेटेड, वीडीसी मेजर्ड। तो ये अगर हम लोग ब्रेडबोर्ड पे करते हैं तो ब्रेडबोर्ड पे सारी चीज मेजर करते हैं कि सीआरओ पे कितना कैलकुलेट हो रहा है, दिख रहा है, सीआरओ पे कितना आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वीएम, और मल्टीमीटर पे फिर कितना मिल रहा है। ठीक है, तो ये वीएम पीक वोल्टेज ऑन सीआरओ, जो अभी मैं आपको दिखा रहा था ना वेव फॉर्म, आउटपुट वोल्टेज, ये जो आउटपुट वोल्टेज आपको दिखा, ये पीक वोल्टेज है। तो ये पीक वोल्टेज आपको कितना मिल रहा है 5.8233। तो ये 5.8233 आपको इधर पे लिखना था, रेक्टिफायर आउटपुट ऑन सीआरओ। तो जो रेक्टिफायर का आउटपुट ऑन सीआरओ है पीक वोल्टेज वीएम, तो आपको कितना मिला 5.8233। फिर इसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, वीडीसी, वीडीसी का फॉर्मूला दिया हुआ है 2 वीएम बाय पाई, तो आप वीएम का वोल्टेज मल्टीप्लाई करो 2 से, उसको डिवाइड बाय पाई करो, तो यू विल गेट वीडीसी। और फिर वीडीसी मल्टीमीटर में कितना मेजर्ड हुआ, वो ब्रेडबोर्ड से आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो कितना मिला मल्टीमीटर से, वो लिखने का था, और फिर कमेंट करते कि हाँ दोनों सेम मिला कि स्लाइटली चेंज मिला, क्या मिला, वो ऐसा था। फिलहाल अभी आपको क्या करना था, अभी आपने जो सिमुलेशन से जो आउटपुट वोल्टेज मिला आपको, पीक वोल्टेज कितना मिला 5.8233, तो आपको वहां यहाँ पे ये लिखने का था 5.8233, और वीडीसी यूजिंग फॉर्मूला 2 वीएम बाय पाई करके जो मिलता है आप वो लिख दो इधर पे 2 वीएम बाय पाई करके, ये दोनों को डैश कर दो, वीडीसी यूजिंग मल्टीमीटर कर नहीं पाए तो उसको डैश ही रखो। तो इस तरीके से ये था इसमें। और देखो प्रैक्टिकल फटाफट है, इसमें कुछ मुझे इतना ज़्यादा अभी कराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को ऑब्जर्व करना था। दूसरा इसका एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, बिल्ड एंड टेस्ट फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर ऑन ब्रेडबोर्ड। तो ये सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का था, दूसरा आपका कौन सा यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर का है। तो ब्रिज रेक्टिफायर का भी आपको करना है, तो मैंने क्या किया है, सेंटर टेप वाला वी लैब साइट में नहीं था तो मैंने मल्टी सिम से आपको कराया, और ब्रिज वाला जो था ना वो वर्चुअल लैब साइट में अवेलेबल है। तो ब्रिज वाला जो है मैं वर्चुअल लैब साइट में जाके मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है, उसको मैं बता देता हूँ आपको। फुल वेव रेक्टिफायर
तो ये फुल वेव रेक्टिफायर जो इधर पे वर्चुअल लैब साइट में जो अवेलेबल है वो यूजिंग ब्रिज रेक्टिफायर से है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर डायग्राम आपका फुल वेव रेक्टिफायर इसमें वर्चुअल लैब साइट में अवेलेबल है। तो सेम अमाउंट ऑफ रेक्टिफिकेशन मिलेगा, कुछ चेंज तो मिलेगा नहीं, खाली 2 डायोड्स की जगह पे यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, 4 डायोड्स यूज हो जाएगा। पैटर्न यहाँ पे कौन सा है, ब्रिज टाइप का पैटर्न है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ खाली रेक्टिफिकेशन। तो मैंने यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस एडजस्ट कर दिया 1000 ओम। तो 1000 ओम का मतलब कितना होता है, 1 किलो ओम। ऑसिलोस्कोप, साइन वेव, ये सारी चीज़ को आप देख लो, ऑब्जर्व कर लो। यहाँ पे ऑसिलोस्कोप आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपको वेवफॉर्म देखने को मिलेगा। तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। मैंने ऑन किया तो चैनल 1 में क्या रहेगा आपका, साइन वेव। ओके, तो चैनल 1 में आपका क्या रहेगा, जो इनपुट साइन वेव आप दे रहे हो वो है, उसकी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी कम लग रही है तो बढ़ा दो, यहाँ से आपको जो हिसाब से एडजस्ट करना है। ये ऑसिलोस्कोप है, जो आपका एक्चुअल ऑसिलोस्कोप होता है ना, जो लैब में देखते हो आप, तो उसी तरीके इसका सिमुलेशन बनाया हुआ है वर्चुअल लैब साइट पे। तो ये इनपुट साइन वेव आप दे रहे हो और आपको ऑसिलोस्कोप यानी यहाँ पे आउटपुट में फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट मिलेगा। जब आप इस पे देखोगे तो आपको चैनल 2 पे, मैंने अभी तक ऑसिलोस्कोप पे क्लिक नहीं किया इसलिए नहीं बता रहा है, ये ऑसिलोस्कोप पे क्लिक किया तो ये जो आपको अभी आउटपुट फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट बनाया बता रहा है। डुएल करूंगा तो दोनों का एक साथ बताएगा, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो इनपुट का जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे दिखा रहा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली आपको एकदम सेम आउटपुट वोल्टेज बता दिया। हालांकि आपको थोड़ा सा स्लाइटली चेंज मिलेगा, जैसे आपको वहाँ पे मल्टी सिम में आपको जो पीक वोल्टेज था वो 6.5 का कितना दिखा रहा था, 5.8 दिखा रहा था। तो प्रैक्टिकली जब करने जाएंगे तो जैसा इनपुट मिल रहा है डायोड को वैसे ही पूरा आउटपुट नहीं रहेगा, वो स्लाइटली विल बी लेसर। अब यहाँ पे वेवफॉर्म बनाने में तो आपको एकदम एग्जैक्टली सेम अमाउंट का पीक वोल्टेज यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। जो आपका इनपुट पीक वोल्टेज है वही रेक्टिफायर का भी आउटपुट का पीक वोल्टेज है, इधर पे एग्जैक्टली सेम बता रहा है इधर पे। तो दोनों का अगर आप चेंज करोगे वाई पोजीशन तो आपको और क्लियर होगा। यहाँ पे मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, दिख रहा है आपको ये इनपुट का पॉजिटिव है तो रेक्टिफायर का पॉजिटिव जनरेट हुआ, ये इनपुट का नेगेटिव है तो यहाँ पे आपका जनरेट हुआ नेगेटिव। नेगेटिव का भी रेक्टिफिकेशन मिला, पॉजिटिव का भी रेक्टिफिकेशन मिला, नेगेटिव का भी रेक्टिफिकेशन मिला। यहाँ पे कुछ चीज़ दे रहा है आपको, कैलकुलेट करके दे रहा है। क्या कैलकुलेट करके दे रहा है यहाँ पे आपको पीक करंट की वैल्यू 0.299 मिली एम्पियर कैलकुलेट करके दे रहा है। और ये कैसे आया, क्या आया, उसका कैलकुलेशन वगैरह आप कर सकते हो यूजिंग दिस कैलकुलेटर। यहाँ पे कैलकुलेटर भी दिया हुआ, मैं लास्ट टाइम बताने की कोशिश कर रहा था, नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे हम लोग ने कैलकुलेटर का भी सिमुलेशन दिया हुआ है। यू कैन यूज दिस कैलकुलेटर ऑल्सो फॉर कैलकुलेटिंग। तो आपका अभी VRMS कैलकुलेट कर लो। VRMS कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है VM/√2। तो VM/√2, VM कितना है आपका, जो वोल्टेज आपका है VM, तो कितना मेरे ख्याल से 1 वोल्ट ही है। जब इनपुट में 1 वोल्ट दे रहे हो तो आउटपुट में भी 1 वोल्ट ही रहेगा, वो 1 वोल्ट का VM है। तो यहाँ पे 1 वोल्ट ही दिखा रहा है। तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, कैलकुलेट कर सकते हो VM/√2। तो VM 1 वोल्ट डिवाइड बाय √2, √2 की वैल्यू होती है 1.41। तो 1 को डिवाइड बाय 1.41 करो। फिर VDC कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय VM/π, जो हम लोग वहाँ पे भी कर रहे थे, 2 VM/π। तो VRMS का √2 होता है। हाँ देखो यहाँ पे क्लियर हुआ, तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आया तुम जो पूछ रही थी कि क्यों कम होता है। तो यहाँ पे VM/√2 बताया, VRMS सेकेंडरी वोल्टेज VM/√2, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज इस VM/√2। अच्छा हाँ, ये तो VRMS रूट मीन स्क्वायर है। तो रूट मीन स्क्वायर हमेशा पीक वोल्टेज का 70% होता है। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज हमेशा तो पीक वोल्टेज का 70% होता है। तो VM/√2 करके यहाँ पे दिया होगा। और VDC कैलकुलेट करने के लिए 2 VM/π किया हुआ है। तो ये कैलकुलेशन वगैरह करके आप वेरीफाई कर सकते हो क्या आपको पीक करंट बराबर वो करंट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0.299 मिली एम्पियर। तो आप इधर पे वेरीफाई कर सकते हो, ये फॉर्मूला वगैरह पुट करो तो आपको मिलेगा इधर पे। मेरे ख्याल से और कुछ तो इसके अंदर समझना नहीं है, जानना नहीं है। ये सिमुलेशन में तो इतना ही होता है, इसमें ज़्यादा नहीं होता है। एक चीज़ है इसमें, जो अभी हम लोग डायरेक्ट रेडीमेड फुल वेव रेक्टिफायर का सिमुलेशन देख रहे हैं
वो चीज़ आप इधर पे ना ड्रॉ करने के लिए भी आप कर सकते हो खुद से, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे उन लोग ने पॉइंट्स ऐसा छोड़ के रखा हुआ है, तो वो सर्किट डायग्राम अगर आपको खुद से भी रीड्रॉ करना है, बिल्ड करना है, तो ट्राई बाय योरसेल्फ, कौन से पॉइंट से किधर पे पॉइंट को कनेक्ट करना है, कौन से जोड़ना है। तो चेक द कनेक्शन, आपने जो कनेक्शन किए है वो करेक्ट है कि नहीं, तो आपको बताएगा दिस कनेक्शन इज नॉट करेक्ट, डिलीट ऑल कनेक्शंस, वो सारे कनेक्शंस को डिलीट कर दो। तो ये सारी चीज़ आप अपनी प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हो इधर पे। तो डू योर प्रैक्टिस ऑल्सो, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो इधर पे। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर हम लोग ने किया है अभी यूजिंग ब्रिज रेक्टिफायर ऑल्सो। तो जो आपका मैनुअल का पार्ट था, एक्सपेरिमेंट नंबर 9 फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग ब्रिज, तो ये भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया यूजिंग वर्चुअल लैब साइट से। तो खाली इसमें वही पूछा हुआ है रेक्टिफायर आउटपुट कितना है, वीएम पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज आपको इधर पे लिखना रहेगा कितना मिला। मैंने आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड एक काम किया हुआ है, मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। प्लीज गो थ्रू दिस माय टेलीग्राम चैनल। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ आप लोग, मैंने वहाँ पे सारे आपके कंटेंट्स अपलोड किया हुआ है, ऑल द प्रैक्टिकल रिलेटेड मैनुअल ऑल्सो। जितने भी मेरे मैनुअल्स के जो कंटेंट है, एक्सपेरिमेंट के जो राइटअप्स है, जो अभी आपको यहाँ पे ब्लैंक दिख रहे, तो मेरे पूरे प्रैक्टिकल के मैनुअल्स का कंटेंट मैंने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो यू कैन गो देयर, और वहाँ पे आपको सारे कंटेंट्स वगैरह मिल जाएंगे प्रैक्टिकल से रिलेटेड। जितने भी मैनुअल्स के कंटेंट मैं करा रहा हूँ, वो सारे कंटेंट्स आप लिख के रखो, सबमिट करके रखो। और जितने भी नोट्स के हैं वो तो वैसे मैं आपको गूगल क्लासरूम में भी शेयर करता हूँ, और उसके अलावा जितने पुराने बोर्ड के पेपर्स है वो सारी चीज़ वहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे डायरेक्टली मैं साइट पे यहाँ पे दिखा नहीं सकता, शेयर नहीं कर सकता, ये बोल रहा है व्यू इन टेलीग्राम। तो यहाँ पे टेलीग्राम अभी है नहीं पीसी में, डेस्कटॉप में, तो इसलिए दिख रहा है नहीं। तो मैं आपको चैनल का प्रीव्यू दिखाता था कि जो जो चीज़ मैंने है वहाँ पे अपलोड किया है। तो गो थ्रू दिस। सर आप लिंक दे सकते हैं ना सर, लिंक भेज चुका हूँ टेलीग्राम मैंने। के? टेलीग्राम की लिंक मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे रहती है। ओके ओके। अगर आप मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ मेरे चैनल पे, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने डाल के रखा हुआ है, ठीक है। गो थ्रू माय टेलीग्राम लिंक। तो ये टेलीग्राम की लिंक है t.me/del22216। तो मैं आपको अपना चाहिए तो मैं आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और ऑल्सो यू कैन गो थ्रू माय डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेंशन किया हुआ ये लिंक, तो मैं आपको वहाँ पे दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू गेटिंग, समझ में आया आप लोग को, क्लियर है? यस सर। ओके। तो मैं वही कोशिश कर रहा था कि आप लोग को इधर पे भी दिखा दूं, शेयर कर दूं, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। एक मिनट में मैं शेयर करता हूँ, अपने मोबाइल के थ्रू शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में है टेलीग्राम, तो आप लोग को दिखेगा। अभी रुको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये मेरा मोबाइल का देखो, आपको शेयर हो गया होगा, मोबाइल का दिख रहा है ऑल ऑफ यू सीइंग ना, ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना मेरे मोबाइल का। तो ये मेरे मोबाइल के उसमें यस मैं सर। दिखा रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल के थ्रू आपको क्लियर होगा। तो मैं जब प्रीव्यू चैनल करूंगा, मेरे ये चैनल पे, टेलीग्राम के चैनल पे सब लिखा हुआ है, सब दिया हुआ है, आपको ये दिखेगा पूरा। तो जितने भी कंटेंट्स है, नोट्स है, प्रैक्टिकल के सब पार्ट्स है, सब पीडीएफ फाइल इधर पे अपलोडेड है। प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स भी है, ऑल नोट्स है, असाइनमेंट जो दिया, असाइनमेंट का सोल्यूशन, ऑल दिस थिंग्स आपको वन शॉट में एक जगह पे सारे पीडीएफ फाइल मिल जाएगा आप लोग को। तो गो थ्रू दैट, जाओ वहाँ पे, आप लोगों को अच्छा होगा, समझ में आएगा, क्लियर होगा, हो जाए तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल का राइटअप्स जो है ना, वो सारे प्रैक्टिकल्स का राइटअप्स आपको मिल जाएगा। तो मैं इन दी एंड आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर आपको लिखना है। तो राइट दोस एक्सपेरिमेंट्स, और सारे फाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उसके अपलोडेड है, ठीक है। तो आप लोग के आसानी के लिए एक साथ जो भी कंटेंट है आपको मिल जाए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो इसलिए मैंने वो चीज़ वहाँ पे रखा है सब, ओके। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू।